हाय गाइस, आज है कसौली का डे थर्ड। तो आज हम क्या करने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं, ये सब कुछ आपको पता चलेगा वीडियो में जुड़े रहने से। तो आज हम जाने वाले हैं बहुत प्यारी जगह जिसका नाम है नेचर वॉक। अब नेचर वॉक तो सबको पसंद होती है ऑफ कोर्स, इसीलिए हमें भी बहुत पसंद है और हम नेचर वॉक के लिए निकल चुके हैं। बट उससे पहले आपको इस प्यारे से बाबू से मिलना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा कि हमारे साथ बाबू हमेशा साथ में रहते हैं, तो ये वहीं होटल में ही बच्चा रहता है। और यहाँ की एक खासियत हमें पता चली, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड थोड़े से हैरान हुए, बट हमें लगा नहीं, बच्चे सही डिसीज़न लेते हैं कि यहाँ पर बच्चे जो लोग लैब्राडोर या किसी भी ब्रीड का बच्चा अपने घर में रखते हैं पालने के लिए, हालांकि वहाँ के लोग डॉग्स को बहुत प्यार करते हैं, बाहर के डॉग्स को भी वो लोग बहुत प्यार करते हैं, तो उनका जो बच्चा पला हुआ है ना, वो घर छोड़ देता है और बाहर ही रहने लगता है, बाहर ही घूमता है। ठीक है, तो ऐसे ही ये बच्चा है। जो हमारा होटल है उसके बगल में एक घर है जहाँ पर ये बच्चा रहता था, बट अब इसने अपना घर कुछ 2-2.5 सालों से छोड़ दिया है और ये अब बाहर ही रहता है और सब लोग इसे बहुत प्यार करते हैं। होटल से ही इसको खाना वगैरह भी मिलता है, वहीं पर ये सो भी जाता है और कभी कभी अपने घर जाता है, बट डरता है कि कहीं वो दोबारा इसे ना बंद कर ले, इसलिए वो जाता ही नहीं है और ज़्यादातर उसी एरिया में घूमता है। जब आप नेचर के बीच में आते हो तो इस तरह के नज़ारे देखना, बटरफ्लाई फ्लावर पर बैठी हुई है, ये सब आम बात हो जाती है। और हमने इसी तरह के नज़ारे देखते देखते हम आगे बढ़ते गए और वहाँ पहुँचे जहाँ हमें सच में जाना था। पर जाने से पहले एक चीज़ तो बनती है, और वो क्या है मैं अभी आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ के नज़ारे देखो, और यहाँ पर ना इतनी प्यारी वाली सी ठंड फील हो रही थी। वो ठंड जब ठंड शुरू होने वाली होती है ना और अच्छा सा एहसास देती है, बस वही वाली ठंड हो रही थी। और यहाँ मेरे पति देव भी खड़े होकर इस जगह का आनंद लेने लगे और अपनी सारी काम की टेंशन को भुलाकर मेरे साथ और इस नेचर के बीच में एंजॉय करने लगे। और ये आ गई हमारी गर्मा गर्म चाय, इसे हम पियेंगे, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये हमें कुछ बच्चे दिखे जो स्कूल से वापस आ रहे थे, वो हमसे हाय और बाय करने लगे, तो हम भी करना। और ये देखो, ये बच्चा भी ना कहीं किसी के घर में पला हुआ था और ये भी वहाँ से भाग आया है और अब ऐसे ही बाहर रहता है। मतलब ये यहाँ पर आम बात है, क्योंकि यहाँ का आप देखो कितना सुंदर है, ये हरे हरे पेड़ और ये वादियाँ, इनके बीच में कौन नहीं रहना चाहेगा। मैं तो चाहूँगी मैं हमेशा ही यहाँ पर रहूँ, पर ऐसा हो नहीं सकता है। तो यहाँ से हमारी स्टार्ट है नेचर वॉक। तो ये जो गेट है जहाँ पर लिखा है लेफ्टिनेंट जनरल हरबंस सिंह, तो इस गेट को हमें अवॉइड करना है और इसके बगल वाला जो रास्ता है वो हमें लेना है। यहाँ से हमारा सुंदर सफ़र शुरू होगा। तो जैसे कि मैं थोड़ा ही आगे चली और मुझे क्लाउड एकदम ना रास्ते पर ही दिखने लगे, हमारे जिस रोड पे हम चल रहे हैं उस पर ही दिखने लग गए। बस ऐसा लग रहा था कि यार जन्नत में आ गए हैं। आप यहाँ के पेड़ देखिए यार, कितने ज़्यादा सुंदर हैं। और कुछ पिक्स भी हमने वहाँ पर क्लिक करी, जो कि मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा रुक के मैं अपने हस्बैंड की पिक्स वगैरह क्लिक करने लग गई। तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। पहले आप यहाँ के नज़ारे देख लो एक बार कि इतना ऊपर आकर हमें कितना अच्छा लग रहा है। तो ये इस तरह के कुछ नज़ारे, और बीच बीच में कुछ कलरफुल, मतलब अलग अलग कलर के फ्लावर भी लगे हुए हैं। और थोड़ा सा आगे चलने के बाद में हमने यहाँ से टर्न ले लिया, जो कि हम थोड़ा सा गलत जगह चले गए थे। बट वहाँ जाने के बाद ना हमें एक बच्चा फिर से मिल गया जो उसी घर के बाहर बैठा रहता होगा शायद। तो अभी मैं आपको उस बच्चे से मिलवाती हूँ। दोस्ती, हाँ, हेलो, हाँ। अब यहाँ से मैं थोड़ी देर के लिए आपको रियल आवाज़, जो वहाँ पर आवाज़ें रिकॉर्ड हुई हैं, उससे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। और मैं खुद कुछ नहीं बोलूँगी, आपको लगेगा सच में यार कितना सुकून है। वेट कर रहा कि चलो चले चलो चलो आओ। अरे यार,
हाँ, ये तो क्या ही व्यू है, देखो कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पर भी रुककर हमने एक और बच्चा हमें मिला, वो है ये। और ये जो हमें पहले बच्चा ये वाला मिला था ना, इसका ही दोस्त है। ये दोनों साथ रहते हैं। अब हम काफ़ी देर से चल रहे थे तो हमने सोचा कुछ देर हम यहाँ पर रुककर आराम कर लेते हैं। तो बच्चे भी हमारे साथ ही थे और हम भी थोड़ा सा आराम कर रहे थे। तो थोड़ा रिलैक्स करने के बाद हमने फिर से चलना शुरू किया और दोनों बच्चे हमारे साथ हैं। बट हमें एक ये लग रहा था यार कि हम काश कुछ खाने के लिए बच्चों के लिए लेकर आते ना तो अच्छा होता, बट वहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा था। और बहुत अच्छी बात है कि कुछ नहीं मिल रहा था, वरना लोग खाते हैं और वहीं पैकेट फेंक देते हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा कि आप कुछ मत रखो खाने का सिस्टम। लेकिन फिर भी आप ये खूबसूरत व्यू देखो और एक बार नीचे भी देखो कि कैसे यहाँ पर किसी ने चिप्स के पैकेट और ढेर सारी बॉटलें यहाँ पर फेंक रखी हैं। और ये सब तब हुआ है जब यहाँ पर कोई कैंटीन नहीं है। लोग अपने बैग में सामान लेकर आते हैं और वहीं पर खा के वहीं फेंक देते हैं। मतलब यार वहाँ कैंटीन नहीं है, आप ले नहीं सकते हो खाने का सामान, लेकिन फिर भी लोग अपने जहाँ भी अपने होटल से कहीं से भी आते होंगे वहाँ से लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर फेंक रहे हैं। जब भी ऐसी जगहों पर जाती हूँ और जब मैं इस तरह की चीज़ देखती तो मुझे बहुत दुख होता है कि यार इतनी खूबसूरत जगह को तो कम से कम बख्श दो, इसको तो मत ख़राब करो। खैर हम अपनी जर्नी को पूरा करते हैं क्योंकि मेरे बोलने ना बोलने से क्या ही फ़र्क पड़ेगा, लोग ऐसी जगहों पर भी जाकर उसे गंदा करेंगे। तो हम थोड़ा सा और आगे गए तो हमें एक और व्यू पॉइंट मिला जो कि बहुत खूबसूरत था। वहाँ पर हमने फिर से थोड़ी पिक्चर क्लिक्स करी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ आगे। तो आप देख रहे हो कितना ब्लू आसमान है। मैं नोएडा में रहती हूँ, मुझे इतना ब्लू आसमान तो नोएडा में देखने को ही नहीं मिलता यार। वहाँ और यहाँ पर मैं देख के एकदम हैरानी हो गई कि यार कितना साफ़ है आसमान। और ये देखो, ये एक कोई तो कीड़ा है बट मुझे बड़ा सुंदर लग रहा था तो मैंने इसे भी कैप्चर किया क्योंकि ये हमारे नेचर का हिस्सा है। और ये देखो, ये बटरफ्लाई ना बहुत टाइम से इस पेड़ पे बैठी हुई थी। मैं इसे भी कैप्चर करी थी बट शायद वो मुझसे थोड़ा सा डर गई, बट मैंने उसे टच नहीं किया पर फिर भी वो मुझसे डर गई। तो और आप व्यू देखो कितना सुंदर है।
तो हमारी नेचर वॉक तो अब पूरी हो चुकी है। अब हम वापसी की तरफ आ रहे हैं। तो आते आते हमने देखा ये सुंदर सुंदर फ्लावर पिंक कलर के इतने प्यारे लग रहे थे यार। और इसी तरह हम पेड़ों में नज़रें घुसाए कि कौन सा अलग टाइप का कीड़ा दिखेगा, कौन सा अलग टाइप का फूल दिखेगा। हमें इसमें इंटरेस्ट है, आपको भी हो तो कमेंट में बताना, हमें तो बहुत इंटरेस्ट है। तो ये आपको एक ब्राउन कलर का दिख रहा होगा जिसके बहुत बाल हैं। तो ये कीड़े को हम कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे, बट वो थोड़ा नीचे की साइड में था तो ठीक से कैप्चर नहीं हुआ। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये आहूजा करके कोई है, ऑफिसर ही होंगे जाहिर सी बात है। और उनके बगल में किसी ने खा के पैकेट रख दिया। मतलब यार कुछ भी, हाँ किसी भी तरह से बस बदतमीज़ी दिखानी है अपनी तो लोग दिखाते हैं, चलो क्या कर सकते हैं। और यहाँ पर ना जब हम वापसी आए तो यहाँ पर कुछ मंकीज़ भी बैठे हुए थे जो आने जाने वालों को परेशान नहीं कर रहे थे, वो अपना नॉर्मली बैठे थे। हाँ लेकिन कुछ लोग उन्हें छेड़ रहे थे, क्या कर सकते हैं, आदत होती है लोगों की दूसरों को परेशान करने की। चलो कोई बात नहीं। और अब हम यहाँ से वापसी करेंगे। तो आपको कैसी लगी हमारी ये जर्नी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बट हाँ वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये सुंदर सा चर्च जहाँ हम कल गए थे। मैंने आपको बताया था अपने सेकंड पार्ट में कि हम मॉल रोड गए थे, वहाँ पर हमने जो भी खाया पिया सब दिखाया हमने आपको। तो वहीं पर ये चर्च है। तो आज हमने इसे दिन में देखा, रात हो गई थी तो रात में हम इसे देख नहीं पाए, तो इसलिए हमने दिन में देखा। और ये चर्च बहुत सुंदर है। मैं अंदर तो नहीं गई बट मैं बाहर ही थी, बट बाहर से ही हमने इसे कैप्चर किया। और ये बहुत 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 सुंदर चर्च है। आप फोटोग्राफी वगैरह वहाँ पे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ऐसे तो कसौली इतना बड़ा है, मुझे जहाँ तक समझ में आया कि आप 2 दिन में कसौली की जो फेमस जगह हैं वो बहुत आराम से घूम सकते हैं। बट हमने वहाँ पर 4 डेज़ स्टे किया, क्योंकि हमें थोड़ा सा यार वहाँ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। तो हम 4 दिन रुक गए और फिर ये सारी जगहें हमने घूमी बहुत अच्छे से टाइम दे के, है ना। तो आप चाहो तो इस ट्रिप को 2 दिन में भी कर सकते हो। तो यहाँ जो चर्च का ही गार्डन है ना, वहाँ पर कुछ फ्लावर निकले थे, मैं आपको दिखाती हूँ। वो इतना बड़ा है ना कि मतलब मेरे हाथ के साइज़ से भी बहुत बड़ा है। ये है वो फ्लावर पिंक कलर का, और कितना प्यारा है, देखो कितना सुंदर है ना। तो कसौली का पार्ट 3 यही ख़त्म होता है। आपको पसंद तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।